फर्स्ट टू टर्म्स है ना, पहले दो टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स कितना दिया है, -4 है ना, ठीक है। एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, फिफ्थ टर्म जो है ना, या फिर लिख लेते हैं हम इसको A5 है ना, कितना दिया है ये, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, 4A3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो हम लोग पहला इसको रेड में कर देता हूँ, पहला टर्म मान लो कि A है, ठीक है, एंड कॉमन रेशियो मान लो R है, ऐसे लेते हैं ना जनरली। तो सम ऑफ, जो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ, इसमें दो टर्म की अगर बात होगी, मान लो हम लोग लेते हैं सम ऑफ, क्योंकि यहाँ दिया है फर्स्ट टू टर्म्स का -4 है ना, तो हम लोग S2 वाला अप्लाई करेंगे, है ना, और -4 दिया हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स याद है जीपी में क्या होता है, A इंटू 1 माइनस आर हाँ। का पावर n, n में यहाँ 2 लेना पड़ेगा, इसमें हाँ। कोई डाउट तो नहीं है ना, ये हो नो गया सर। हमारा एक। ओके, नो फिफ्थ टर्म दिया है A5 है ना, A5 क्या दिया है, 4 टाइम्स ऑफ A3 है ना, या फिर हम लिख सकते हैं A5 क्या होता है, an पता है ना, n, an का फॉर्मूला AR का पावर n-1, AR का पावर n-1 यानी 5-1 यानी कि 4 इक्वल टू 4A3, ये है ना। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, AR का पावर n-1 यानी 4AR², ये समझ में आया कैसे लिखे, यस ए सर। एन क्या होता है, एन, नंबर ऑफ टर्म्स। ए आर का पावर n-1 है ना, तो यहाँ पे A5 दिया है ना, A5 हमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि A5 जो है 4 गुना है A3 का, तो A5 की जगह हम लोग जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AR का पावर 4, और ये वाले में अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 तो पहले से था, A3 की जगह क्या हो जाएगा, AR², 3 से कम, है ना, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पे A और A कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, है ना, इसका मतलब R² भी देखो दोनों साइड, तो R² कॉमन लेंगे तो वो भी कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, R² इक्वल टू 4, या फिर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-2, इसमें कोई डाउट। नो सर। तो जो R का वैल्यू हमें आ चुका है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में अब इसको पुट कर देंगे, ये जो है ना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हाँ। अगर हम लोगों को R का वैल्यू जानना था ना इसमें, तो R का वैल्यू डाल देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि बाकी सब कुछ दिया हुआ है, सम इस तरफ -4 आ ही गया, एक ही अननोन क्वांटिटी है दैट इज A, है ना, R तो हम निकाल चुके हैं, तो इस इक्वेशन से A निकल जाएगा तुमसे मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो एक बार माइनस में के 2 प्लस में। हाँ, एक बार +2 लो और एक बार -2 लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दो इसके आंसर आ जाएंगे, क्योंकि दो सीरीज भी ऐसा हो सकता है जो कि किसी एक चीज को 1 और 2 का रेशियो भी 2 होता है, 4 और 2 का रेशियो भी 2 होता है, तो दो भी रेशियो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। -2/-3 2/3 होता है, और हम्म। 2/3 भी 2/3 होता है, तो एक बार आर को हम +2 लेके देखेंगे, एक बार -2 लेके देखेंगे, तो इसका आंसर दो होंगे बुक में, देखना, है ना, इसमें तो ए का ए का वैल्यू 2 वैल्यू आएगा। 3 आ जाएगा। क्या, वो ए मतलब का करना वैल्यू पड़ेगा, 3 आ रहा है। 3A आ रहा है, ए का वैल्यू 3 आ रहा है, चलो ठीक है, मैं कहीं कोने में कर रहा हूँ इधर, ठीक है, देख लेना। तो -4 है, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू 1 माइनस, पहले आर को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 2 2 हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू -3, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/3, यस सर। तो तुम्हारा 4 है 3 है कहाँ से आ रहा है, मुझे समझ में नहीं नहीं मैं बोल रखा आया। तो इसी प्रकार नहीं तुम्हें दूसरा भी कर लोगे मेरे ख्याल से, गलती हो यहाँ गई। +2 लिए, हाँ, तो अगला -2 लेके देख लेना कितना आंसर आता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको क्लियर करूं, हाँ। कि नाउ 17 है ना, ये क्या है,
इफ द फोर्थ 10th 16th, जैसे ही फोर्थ 10th और 16th बोलेगा तो हम लोग वही लिख देंगे ए फोर्थ 10th एंड 16th, है ना। ए फोर्थ का क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, ए आर का पावर 4 से एक कम। पिछली बार भी तो किया था यही क्वेश्चन में, यहाँ पे 10 से एक कम और यहाँ पे 16 से एक कम, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, तीन इक्वेशन आ गए, इसका वैल्यू तो नहीं पता है तो ठीक है, इनको x ले लो, इसको y ले लो और इसको z ले लो, क्योंकि दिया हुआ है ना, दीज आर x y एंड z। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, और क्या दिया रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट दीज आर इन जीपी, अब दिखाना है कि ये जीपी में है। जीपी में क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो x y और z का वैल्यू हमें पता है, तो ये जीपी में कब होंगे, जब y बाई एक्स विल बी इक्वल टू z बाई वाई, यानी कि टू प्रूव, अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जीपी में तभी कहेंगे ना जब दूसरे डिवाइड बाय पहले वाला का रेशियो सेम आए हमेशा। तो अब y बाई एक्स करके देखो, y बाई एक्स क्या आ जाएगा, ए आर का पावर 9 डिवाइडेड बाई ए आर का क्यूब इक्वल टू ए कैंसल, तो आर का पावर 9 माइनस 3 यानी कि 6, एंड z बाई वाई भी करके देखते हैं, तो z का वैल्यू कितना है, ए आर का पावर 15 और y का वैल्यू कितना है, ए आर का पावर 9, तो ए कैंसल, तो r का पावर हो जाएगा 15 माइनस 9 दैट इज 6। तो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, ये दोनों क्या बता रहा है, दिस इम्प्लाइज y बाई एक्स इक्वल टू z बाई वाई, दिस इम्प्लाइज x y एंड z आर इन जीपी। कोई डाउट उसमें, नो सर। ले लो स्क्रीनशॉट। कैन आई क्लियर दिस पेज? यस सर। Okay. Now 18th question. Find the sum to n terms, sum of n terms of series. इस टाइप का क्वेश्चन तो शायद किए थे, 8, 88, 888, 4 बार 8, ऐसे चलता रहेगा n टर्म्स ये तक, बन गया है है ना। क्वेश्चन नंबर 18। ये हो गया है ना, मैंने कहा तो किए थे। यस ठीक सर। है, तो 19 वाला बना। नहीं नहीं। Okay, 19, ये क्या है, द फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, है ना। यानी कि जो पहला इसमें है, देखो एक सीरीज तुम्हारा क्या है, 2 4 8 16 16 32 32। एंड क्या है 128, है ना। और दूसरा सॉरी, यस सर। हाँ यही है ना। अच्छा ये 128 नीचे आएगा, दो सीरीज है ना, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे कंपेयर हाँ। करके लिखेंगे, यहाँ पर है ना 128, और फिर क्या है 32 है, फिर क्या है 8 है, 2 है एंड देन हाफ है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड यस सम सर। किसका निकालना है हमें, इन सबके प्रोडक्ट्स का, जैसे कि 2 इंटू 128, ठीक है, प्लस 4 इंटू 32, प्लस, समझ में आ रहा है, 8 into 8। 8 यस इंटू सर। 8, प्लस 16 इंटू 2, 16 प्लस into 2। 32 इंटू हाफ, है ना। हाफ। ये है हमारा सम जो हमें निकालना है, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। तो इन सब में से हमें देखना 24। है कि हाईएस्ट कॉमन ओके। फैक्टर क्या आ सकता है जो सब में आ रहा है। हम्म। अगर हम इसको तोड़ेंगे, देखो 2 इंटू यहाँ पे 32, तो 32 इंटू 2 यानी कि 64 इधर भी है, 64, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 2, है ना। यहाँ लिख सकते हैं क्या, 32 2 सा 64 हो गया, एक 2 और बच जाएगा, यानी कि 64 इंटू 2, और यहाँ हो गया, क्योंकि देखो सबसे छोटा यही है 64, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 16 2 सा, अच्छा से 32 आ रहा है यहाँ पे, है ना, और ये आ रहा है 16, है ना, 16। इस टाइप से आ रहा है ना। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 64 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2 का, एक मिनट पहले वाले में क्या था 64 2, हाँ 2 का स्क्वायर बच जाएगा, ये वाले में देखेंगे तो, है ना। अगले में क्या बच जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, तो 32 आना चाहिए ना, तो मतलब 1/2, तभी 32 आएगा, ऐसा कर सकते हैं। इसमें फिर रेशियो चेक यस करना है सर। जीपी में है कि नहीं। प्लस यहाँ पर क्या आ सकता है 16 है, तो 1/4, ठीक है। अब देखो क्या ये जीपी में है
इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 64 इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 है ना, 4. चलता है। तो 4 और 2 में अगर रेशियो निकालें तो 2/4 हाफ हो जाएगा, है ना, और ये 1/2 भी हाफ हो जाएगा, 1/2/1 भी हाफ हो जाएगा, 1/4/हाफ भी हाफ हो जाएगा। सभी के रेशियो कितना आ हो जाएंगे, जाएगा. आर इक्वल टू हर जगह आ हाफ. रहा है हाफ, यानी कि इसका हम इजिली अब सब निकाल सकते हैं। तो हमको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, या तो पूरा करते जाएं या फिर हम लोग इस फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो अब इजी हो गया। अब हम लिख सकते हैं 64, ये तो यहीं पर इसको रहेगा, पूरा है सॉल्व ना। करते तो. इसको पूरा सॉल्व करते तब भी आंसर आ जाएगा, पर वो टाइम टेकिंग, जैसे तुम्हें ना ये जो दिया है मैचिंग, ये तो 4 ही 5 दिया, हो सकता है कि 15 या 20 तक दे या 50 तक दे, तो मुश्किल हो जाएगा ना। यस सर. तो इसीलिए हम लोग ये जीपी में यूज करके कर रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा चीज है। तुम्हें डिपेंड करता है तुम्हारा क्वेश्चन कैसा आता है, 4 5 ही दे रहा है या 10 15 दे रहा है। तो इस टाइप का मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें अगर बड़ा भी दे तो तुम इस टाइप से उसको कन्वर्ट कर पाओ, है ना। मतलब समझो इसमें एचसीएफ निकालना है एक तरह से, और अगर ज्यादा भी कुछ निकल जाएगा तो हम वैसे भी उसको 1/2 जैसे 1/4 मैंने किया वैसे भी कर सकते हो, है ना, नॉर्मली उस फॉर्म में आ ही जाएगा। यस सर. ठीक है, इसको ही फिर प्रैक्टिस करने से 64 लिया तुम 16 लेके देखना कि कितना आता है ना, इस टाइप से अपना प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ 64 इंटू अब क्या लिखेंगे बताओ। ये जीपी में आ गया ना, जीपी में क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, फॉर्मूला। हम्म. फॉर्मूला क्या है, सम ए ऑफ एन सम टर्म्स ऑफ. ऑफ ए जीपी, ए इंटू, है ना, हाँ. 1 ए माइनस इंटू आर, आर है माइनस ना, आर एन. आर का आर पावर का पावर 1 माइनस एन. आर का पावर कितना एन, तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने टर्म्स है, 5, हाँ. 1 2 3 बाई 4 5 है आर. ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, यस सर. मतलब 1 माइनस हाफ, है वन ना। प्लस आर. तो बस इसको सॉल्व कर देना, इससे आंसर देखना मैच हो रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। इसके बाद ऐसे निकाल लेना आंसर, हम्म. इतना तो कर लोगे मेरे ख्याल से। यस सर. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको क्लियर करते हैं। हम्म. ओके। फिर अगला क्या है, 20, ये वाला क्वेश्चन हुआ है 20 वाला, सीक्वेंस ए ए आर, ओके, 20 वाला हुआ है। नहीं. ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा, ए आर का पावर एन माइनस वन, सो प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट ऑफ है, यहाँ भी ऐसे लिख दो, यहाँ पर ए हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 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 ए आर का पावर एन माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं ना। So that the product of sequence this and this form a GP and find the common ratio, दिखाना है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जीपी में है ना। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, so it has to put the sequence this, okay, this and this form a GP, दोनों ही जीपी में है। तो पहले वाले में देखो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, ए आर बाई ए इक्वल टू कितना हो गया आर, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म अगर करेंगे, ए आर स्क्वायर बाई ए आर, तो इसमें भी ए कट गया, एक स्क्वायर और ये वाला आर कट गया, तो क्या बच गया आर, सभी में आर ही आ रहा है ना रेशियो, पहले वाले में, यस सर. है ना। तो इसका मतलब ये जीपी में है। इसी तरह से सेकंड में भी हो जाएगा, ये क्या है ए आर बाई ए, तो ये कट गया तो आ गया आर। वैसे ही दूसरा वाला थर्ड और सेकंड का देख लो, तो ए आर स्क्वायर है और यहाँ पर ए आर है, तो इसमें भी ए कट गया, ये स्क्वायर और ये आर कट गया, इक्वल टू आर, है ना, सभी में कॉमन रेशियो मेंटेन कर रहा है आर का, इसका मतलब कि दे आर इन जीपी, है ना। बस यही करना था ना, यस सर. तो बस हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया, यू हैव टू जस्ट शो कि वो जीपी में हम्म. है। ठीक है, 21 हुआ था। नहीं, इधर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ. फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 4 नंबर ढूंढने हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, 4 नंबर मतलब मान लो A1 A2 A3 एंड A4, ये 4 नंबर हो गए ना। ए फोर.
Find four Yes, numbers sir. forming a geometric progression in which third term is greater than the first term by 9. Third term is greater, ये बड़ा है, तो इस दूसरी तरफ और करते हैं, is greater than the first term. फर्स्ट टर्म क्या है? a1 है ना, greater than the first term by 9 यानी +9 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिखा है? एंड द सेकेंड टर्म, सेकेंड यानी a2, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म a4 by 18, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। नाउ a3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो a r का पावर n-1 है ना, इक्वल टू a1 + 9। और इसी तरह से a2 को क्या लिख सकते हैं? तो a r का पावर n-1 इक्वल टू a4, a4 कैन बी रिटन एज a1 और r का पावर 3 + 18, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है ना, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं a1 को कॉमन, तो r² - 1 विल बी इक्वल टू 9, ऐसे ले सकते हैं ना। a1 इस साइड आ जाएगा तो -7 हो जाएगा ना, इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, इधर पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इधर हम ले सकते हैं a1r कॉमन, इसमें a1r कॉमन है तो 1 माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा? r² -a1r³ है ना, इक्वल टू 18। ठीक है, ये एक लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपन कुछ कैंसिल करना है ना, तो ऊपर वाला एक इक्वेशन आ गया, मान लो ये 1 और ये आ गया 2, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। a1 इंटू r² - 1 डिवाइडेड बाई a1, एक r भी है ना, a1r इंटू 1 माइनस r² इक्वल टू 9/18। ठीक है, a1 और a1 कट जाएगा, खाली r बच गया, ये चाहिए हमें, खाली r बच जाएगा तो इजी हो जाएगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर यस दो, सर। 18 इंटू r² - 1 इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस r², है ना। दिस इम्प्लाइज 18 r² - 18 इक्वल टू 9 माइनस 9 r²। दिस इम्प्लाइज 18 + 9 कितना हो जाएगा? 27 r², और 18 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27, यानी कि r² कितना हो जाएगा? 27/27, दोनों कट के हो जाएगा 1, यानी कि दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू क्या? +-1, है ना, r इक्वल टू +-1 आ गया ना। यस सर। 18, 9 इधर आ गया, 18 और 9 कितना हो गया? 27 r²। ठीक है, 9 + 18 27, तो r² इक्वल टू 1 के, r इक्वल टू प्लस, इसका क्या r निकालना था, क्या दिस, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी, है ना, ये निकालना है ना। ओके, into r² - 1 इक्वल टू 9, into r² - 1 इक्वल टू 9, दूसरा क्या है? ar into 1 minus r² इक्वल टू 18, a1 into r² - 1 by a1 into 1 minus r² इक्वल टू, अच्छा सेकंड इक्वेशन जो है उसमें a1r इंटू पूरा लिया ना, ठीक है, 9/18, तो a1 कट गया। अच्छा, एक r हमारा छूट गया है यहाँ पर, देखो ये वाला एक r दिख रहा है, ये वाला जो मैं रेड से कर रहा हूँ इन सर्कल, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में उसको नहीं लिया है ना, इसीलिए हमें यस। अब थोड़ी और मेहनत हाँ। करनी पड़ेगी, फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और r मैं इंक्लूड कर रहा हूँ 9 के बाद, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? 18 r² - 1, और इधर भी है 1 माइनस r² ना। ओके, तो ये दोनों तो कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, इसका मतलब तो आर 18, कॉमन। ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो, -9r इंटू क्या हो जाएगा? r² - 1, है ना, तो ये और ये कैंसिल, है ना। दिस इम्प्लाइज यस। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18/9 माइनस में, है ना,
यानी क्या है, -2 ना। यस सर। ठीक है, -2। तो आर का हाँ। वैल्यू अब तुम डालोगी ऊपर तो तुम्हारा सब आ जाएगा, जितना भी क्वेश्चन हमें लाना है ना, वो सारे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। जैसे इक्वेशन यस 1 था सर। तुम्हारा क्या, ये वाला है ना, इसमें अगर हम आर की वैल्यू डाल दें तो A1 मिल जाएगा ना, है ना। यहाँ हो जाएगा 4, 4 हम्म। माइनस 1 हो जाएगा कितना, 3। और उस तरफ जाएगा तो 9/3 3 हो जाएगा, तो 3। A1 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 3, है ना। तो बाकी सब ऐसे निकाल सकते हो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर, ये तो हो जाना चाहिए। यस सर। क्या क्लियर करूँ। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 हुआ था। देखो क्या है, पिथ क्यूथ एंड आर्क टर्म्स नहीं। ऑफ ए जीपी आर ए बी एंड सी, है ना, रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट। ओके, पिथ पिथ मतलब ए बी, है ना, इक्वल टू ए आर का पावर n-1 यानी p-1 हो जाएगा, है ना। कितना दिया है, a। इसी प्रकार ए क्यू कितना दिया है, तो ए आर का पावर हो जाएगा q-1 इक्वल टू बी, ए बी सी दिया है ना। ए यहाँ पे हो जाएगा क्या, आर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू आर का पावर r-1 इक्वल टू हो जाएगा सी, है ना, अर्थ टर्म्स। दिस इज प्रूफ दैट, टू प्रूव a to the power q minus r इंटू बी का पावर r माइनस p इंटू सी का पावर p माइनस q इक्वल टू 1, है ना। ओके, तो हमें जो जो दिया है पहले उसको देखते हैं। ए आर का पावर दिस इक्वल टू ए बी एंड सी दिया है। ओके, तो यहाँ पे ना हम लोग आर को कैपिटल लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो कॉमन रेशियो है बड़ा आर, ठीक है, यहाँ बड़ा आर ले लेता हूँ। ए आर का पावर, क्योंकि यहाँ छोटा आर पहले से दिया हुआ है तो वो एन और आर में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ले लेते हैं, n-1 हो गया, ठीक है। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, इन सबको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ओके, नाउ जो हमें लेफ्ट साइड दिया है, लिख लेते हैं एल एच एस। एल एच एस इक्वल टू ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू का माइनस पावर आर माइनस पी। ई का पावर पी माइनस क्यू, ये दिया है ना, इक्वल टू, तो इसको हम ए का पावर क्यू माइनस आर, है ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, और हमने लिया है ए का पावर के, इसको ए बी सी लिया है, तो ए की जगह यहाँ पर हमने क्या लिया, ए आर। ओके, तो यहाँ हमें ए को भी डिफरेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी छोटा ए दिया हुआ है ना। तो यहाँ भी हमें जैसे ए बी सी जो है, अच्छा यहाँ पे तो ए लिया ना, ठीक है, ए हर जगह ए आएगा, हर जगह कैपिटल ले लेना पड़ेगा, ताकि कंजेशन ने आर को कैपिटल लिया वैसे ए को भी कैपिटल लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटा ए और आर यूज हो चुका है ना, तो छोटा ए फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, बड़ा ए, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करते हैं, तो ए का पावर क्यू माइनस आर है ना, एल एच एस, ए का पावर क्यू माइनस आर, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए का पावर क्यू माइनस आर, ठीक है, इंटू आर का पावर, है ना, आर का पावर क्या हो जाएगा, पी -1, है ना, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ए का पावर क्यू माइनस आर, ठीक है, आर इंटू कहाँ से आएगा? क्या, आर जैसे कहाँ से आएगा? तुम्हारा ये nth टर्म है ना, इसकी जगह हम अगर रिप्लेस हाँ। करते हैं तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा ना। एक मिनट, ए का एलएचएस इक्वल टू ए टू द पावर क्यू माइनस आर, ये जो ए का वैल्यू हमें दिया है ना, मान लो हम लिखते हैं ए का पावर क्यू माइनस आर, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट साइड में अब क्या हो जाएगा, तो ए आर का पावर p-1 पहले से है, इस पूरे का पावर हो जाएगा क्यू माइनस आर, ऐसे होगा ना। यस सर। तो वही मैं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए का पावर, या फिर इसी को हम देखो ये पे लिख रहा हूँ, इसका हम लिख सकते हैं ए का पावर क्यू माइनस आर इंटू आर का पावर, बस हमें रिप्लेस करना है ऊपर से और कुछ नहीं, ऐसे, तो वही चीज मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आर का पावर p-1 इंटू क्यू माइनस आर है ना,
तो यहाँ पे हम उसी को लिख लेंगे यहाँ पर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ऐसे ही तीनों को लिखते हैं, ठीक है, और बाद में उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इतना फर्स्ट समझ में आया कैसे हम लोग रिप्लेस किए? यस सर। ओके, तो अब जैसे ही b का पावर r माइनस पी, बोलो क्या लिखेंगे? अगर समझ में आ गया तो हमने a का पावर q माइनस आर तो कर दिया, उसके बाद अब b के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटू, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद ए बटो सी बनाएंगे। देखो यहाँ b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसलिए ऐसे हाँ मत करो, नहीं मैं पूछना। यहाँ b का वैल्यू हम लिख चुके हैं ना, a r का पावर q माइनस वन। तो यहाँ b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? वही जो ऊपर लिखा है, a r का पावर q माइनस वन था ना, q माइनस वन ऐसे। यस सर। और पूरे का पावर यहाँ पे क्या है? देखो r माइनस पी दिया है, तो यहाँ हमें r माइनस पी लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, डायरेक्टली कर दो यहाँ पे इनटू। अब c की जगह क्या लिख सकते हैं? c को हमने क्या लिखा है ऊपर c के बदले? a r का पावर r माइनस वन, ये लिया ना c। देखो यहाँ जो हमने सबसे ऊपर लिया उसको यूज करेंगे ना, ए बी सी, इसी को यहाँ हम डाल रहे हैं जहां जहां ए बी और सी लिखा है। इन तीनों की जगह हम ये वाला वैल्यूज डाल रहे हैं, जो ए बी सी का वैल्यू लिया ना, हमने ए का वैल्यू ये लिया था, बी का वैल्यू ये लिया था और सी का वैल्यू ये लिया था। बस इसी को हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सी की जगह क्या हो जाएगा? तो जो हमने ए आर का पावर आर माइनस वन लिया था, और इस पूरे का पावर देखो यहाँ क्या है, पी माइनस क्यू लिखा है ना सी का पावर, ये भी लिखना पड़ेगा ना। इसके यस सर। बाहर क्या लिख देंगे? पी माइनस क्यू। ठीक है, पी माइनस अब क्यू। इसको बाहर। तो अब क्या हो गया? ए का पावर क्यू माइनस आर, आर का पावर पी माइनस वन इंटू क्यू क्यू माइनस माइनस आर, आर। इंटू यहाँ पे बाहर निकाल दो तो ए का पावर क्या हो गया? आर माइनस पी, और आर का पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। ठीक है, इंटू फिर ए का पावर पी माइनस क्यू, और फिर आर का पावर क्या हो क्यू। जाएगा? तो आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ऐसे लिख सकते हैं क्यू। ना इसको। ठीक है, अब यस हमको सर। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो ए का पावर पूरा क्या आ जाएगा? क्यू माइनस आर, और देखो इस वाले में क्या? आर माइनस पी, यानी प्लस आर माइनस पी। अगले ए में क्या है? प्लस पी और माइनस क्यू। प्लस देखो पी क्यू माइनस क्यू। माइनस क्यू, हाँ पी माइनस पी आर माइनस, सब कट जाएगा। हाँ। इसी प्रकार अब आर का पावर देखो, तो इसमें क्या है? पी क्यू पहले लिख लो, पी पी माइनस क्यू। वन। हाँ ये क्या था? क्यू माइनस आर था ना, आर का पावर पी माइनस वन था, और आर का पावर क्यू माइनस आर था ना। हाँ, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। इसी तरह से अगला आर क्या हो जाएगा? तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस आर प्लस पी, फिर अगला आर का क्या हो जाएगा? तो प्लस पी आर माइनस क्यू आर, माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, है ना। अब देखो इसमें प्लस से क्या क्यू। क्या कैंसिल हो सकता है? तो यहाँ पे एक पी क्यू है और वहां एक माइनस पी क्यू कहीं है कि नहीं? यहाँ ये रहा माइनस पी क्यू, ये कट गया। नहीं। माइनस पी आर और प्लस पी आर ऐसे कट गया। माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस प्लस क्यू। आर है, यहाँ माइनस आर है, यहाँ प्लस क्यू आर है और यहाँ माइनस क्यू आर है, यहाँ पर माइनस पी है, यहाँ प्लस पी है। ये सारा क्या आ गया? ए का पावर जीरो, आर का पावर जीरो इक्वल टू वन। क्या करना था क्वेश्चन में? वन। यही प्रूफ करना था ना। प्रूफ करो कि इक्वल टू वन होगा, तो हो गया, यस सर। है ना। बस हैंड्स प्रूफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो क्या तुम्हारा इसका टेस्ट है? नहीं, तो ये सब छूट कैसे गया? उस टाइम क्यों नहीं जाते? पता नहीं, इधर हम देखे ही नहीं थे। अब कंप्लीट कर रहे चलो, थे कॉपी, तब देख रहे कि इधर इतना सारा क्वेश्चन किए ही नहीं थे। हाँ तो मैंने मैसेज कर दिया करो क्लास में लेने से पहले ना, पहले पता लगा, अच्छा लगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं, है ना। यस सर। ओके, बाय।